है, इसे चाइना ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये तिब्बत का एरिया है। चाइना का ये एरिया किसका है? तिब्बत का एरिया है। तिब्बत को 1959 में चाइना ने कब्जा कर लिया। 60 में एक कम करेंगे तो 59 होता है। 1959 में चाइना ने किसे कब्जा कर लिया? तिब्बत को कब्जा कर लिया। तिब्बत के धर्म गुरु भाग के आए भारत में, जिनका नाम दलाई लामा। वो हिमाचल प्रदेश में अपना धर्मशाला में अपना वो अड्डा बनाए हुए हैं, मतलब वहाँ पे उनका मठ वगैरह है। तो ये तिब्बत है। तो चाइना का ये वाला एरिया कौन सा है? तिब्बत है। तिब्बत को चाइना ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। हो गया। कितना गंदा देश है चाइना। ज्वालाजीत सिंह। अभी देखते चलिए चाइना ने किसे कब्जा कर लिया? 1959 में इसे तिब्बत को कब्जा कर लिया। तिब्बत के धर्म गुरु भारत में आए बचाने के लिए, तो भारत ने उन्हें शरण दिया। भारत शरण दे दिया, जिस वजह से चीन ने भारत पर भी हमला कर दिया और उसने अक्साई चीन को ले लिया। ये अक्साई चीन जो लद्दाख का एरिया है ना, इसको भारत से कब्जा कर लिया। वो कब कब्जा किया? तो भारत से अक्साई चीन कब्जा किया 1962 में, 1962 में। 59 में तिब्बत को कब्जा कर लिया। तिब्बती धर्म गुरु कहाँ है? भारत में। तो तिब्बत के बाद किसे कब्जा कर लिया उसने? अक्साई चीन को। साथ में वो अरुणाचल प्रदेश जो नीचे का एरिया है उसे कहता है कि ये तिब्बत, ये क्या है? दक्षिणी तिब्बत है। क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत है। और चीन के जो पहले राष्ट्रपति थे, जो उसे चीन का निर्माता कहा जाता है, जिनका नाम था माओ, क्या नाम था? माओ त्से-तुंग माओ। उन्होंने फिंगर सिद्धांत दिया था। कहा था कि तिब्बत जो है ना वो हथेली है। तिब्बत क्या है? हथेली है। और इस हथेली की 5 उंगलियां हैं। इस हथेली की कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। एक है लद्दाख, जिसे उसने कब्जा कर लिया। एक है लद्दाख, जिसे उसने कब्जा कर लिया। यहाँ देखेंगे तो नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये सब को कहता है कि वो तिब्बत है। सबसे 5 उंगलियों में एक लद्दाख को कब्जा कर लिया। 2 नंबर पे कहता है कि नेपाल भी मेरा ही। अभी नेपाल को समझ में नहीं रहना, ओली कोई कोई करेंगे जब कब्जा हो जाएगा। उसके बाद कहता है सिक्किम भी मेरा ही है। फिर कहता है भूटान भी मेरा ही है। और तिब्बत, ये अरुणाचल प्रदेश भी इन्हीं का है। सब इनके बापे का है। एक्चुअली क्या है कि एशिया में कोई भी पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री उतना तगड़ा होता ही नहीं है जो चाइना को जवाब दे सके। अनपढ़ लोग से कितना कुछ होने वाला है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ये वाला एरिया कौन सा हो गया? तिब्बत हो गया। ये और एरिया सिंजियांग हो गया। कौन सा हो गया? सिंजियांग। अब आगे बढ़ते हैं। तिब्बत को कब कब्जा किया था? 1959 में। तिब्बत के धर्म गुरु का नाम दलाई लामा। 1959 में कब्जा कर लिया था। अब तिब्बत, चाइना का इस साइड का एरिया चलते हैं। चाइना में इस साइड में, चाइना का ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसे हम लोग कहते हैं हान चाइना। चाइना का ये एरिया क्या कहलाता है? हान चाइना। ध्यान से समझते चलेंगे। कौन सा चाइना है ये? हान चाइना कहलाता है। हान चाइना, चाइना का मुख्य चाइना माना जाता है। चाइना के यहीं के लोगों का डेवलपमेंट है। बाकी चाइना में कहीं भी आपको डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। चाइना में जो आप ब्रिज देखते हैं, रेलवे स्टेशन देखते हैं, बुलेट ट्रेन देखते हैं, वो मुख्य रूप से यहीं पर है। तिब्बत में तो बस सेना रहती है, क्योंकि तिब्बत को इसने तो जबरदस्ती कब्जा किया है। कभी भी वहाँ विद्रोह हो सकता है। तो ये है हान चाइना। हान चाइना के लोग कहते हैं कि असली चाइनीज हम ही लोग हैं, और रियल में यही लोग हैं जो मंडारिन भाषा को बोलते हैं। हान चाइना के लोगों की भाषा क्या है? मंडारिन भाषा। तो यहीं पर चीन की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। यहाँ तो लोग बहुत कम रहते हैं। तिब्बत में पहाड़े भरा है, सेना रहती है। सिंजियांग में मुसलमानों को कूच काच देता है यहाँ पर। ये इसको तुर्किस्तान कहते हैं। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्की भी नहीं, तुर्किस्तान या उगर मुसलमान, या ये वाला एरिया जो है सिंजियांग वाला एरिया है। सिंजियांग हो गया। ये कौन सा हो गया? ऊपर वाला। ऊपर वाला हो गया मंचूरिया। ये मंचूरिया का जो एरिया है, यहीं पर मंगोल वगैरह थे सब पहले। ये यहाँ पर खेती वगैरह अच्छी होती है। हान चाइना में भी खेती बहुत अच्छी होती है। ये रियल में हान चाइना अच्छा है भी है। हान चाइना अच्छा है। अब बाकी बचेंगे। अगर यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ देख रहे हैं, ये गोबी का मरुस्थल है। पूरा का पूरा क्या है? मरुस्थल फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में भी है और चाइना में भी है। तो ये यहाँ पर मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी का मरुस्थल। कौन मरुस्थल? गोबी का मरुस्थल। अब यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, ये मरुस्थली भाग है यहाँ पर, गोबी मरुस्थल। उगर का जो एरिया है यानी सिंजियांग, पूरी तरह से पहाड़ है। तिब्बत का पूरी तरह से पहाड़ है। बीच का एरिया मरुस्थल है। यानी चाइना के टोटल एरिया में जो मेन रहने वाला एरिया, अच्छा एरिया है, वो केवल 30% है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फालतू के दिए गए हैं। उसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें उसमें नहीं है, फालतू की